हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आवर लेक्चर। हमारे लेक्चर का पार्ट 2 है जिसमें हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि जो बनने वाला विद्युत वाहक बल होता है, जो बनने वाला ईएमएफ होता है, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस का n इंटू डी फाइव बटा डी टी, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फेराडे का नियम कहते हैं। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये जो नियम माइनस है, माइनस किसको बता रहा है, लेंज लॉ को बता रहा है, और नेगेटिव लेंज लॉ बता रहा है, लेंज लॉ पर बेस्ड है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसके अलावा हमने छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी कर थे जिनको आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है देखिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंज लॉ, सॉरी लेंज लॉ हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। अब क्या होता है गतिक विद्युत वाहक बल, देखिए तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कोई चालक छड़ है, रोड है, जिसकी लंबाई कितनी है, L है, और ये चल रही है V वेग से। तो जब ये V वेग से चल रही है तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल बन जाएगा जिसका फॉर्मूला होगा बी एल वी, या एल डॉट बी क्रॉस वी क्रॉस बी, ये इसका सूत्र होता है। इसे हम बोलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। और इसका जो जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो क्या, कि इसके तीनों हैं वो एक दूसरे क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए, तभी ये विद्युत वाहक बल बनेगा, अन्यथा विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा। इस ईएमएफ की दिशा या विद्युत वाहक बल की दिशा कैसे निकाली जाती है, तो वो निकाली जाती है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, ठीक है। इस तरह से निकाली जाती है। कैसे निकालेंगे, तो आइए उसके लिए हम चर्चा करते हैं कि मान लीजिए हमारे राइट हैंड है इस तरह से, ठीक है, कुछ राइट हैंड हमारा इस तरह से होगा। तो ऐसे में देखिए हमारा क्या होगा, ये तो है हमारा थंब, तो थंब किसको बताएगा, थंब बताएगा मोशन को, मतलब गति की दिशा को, कि किस तरफ चल रहा है। ये हमारी होगी तर्जनी उंगली जिसे हम कहते हैं। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बी एम। और ये हमारा होगा क्या, करंट, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमें लेना है। तो क्या होगा, कैसे होगा, देखिए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या है इसके अंदर, आइए। तो देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र था अंदर की ओर, ठीक है, ये था हमारे पास। और इसके बाद क्या था हमारे पास, ये एक रोड थी, और अब ये यूं चल रही है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो भाई ये देखिए क्या बी एल वी तीनों एक दूसरे लंबवत हैं, आंसर है हाँ, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र किस ओर है, अंदर की ओर है, यदि आप कैमरे में देख पा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र किस ओर है, अंदर की ओर है। थंब किस तरफ है, ऊपर की ओर है, ठीक है। सॉरी गति दिशा किस तरफ है, इस तरफ है। तो और ये उंगली किस तरफ है, मतलब पॉजिटिव किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा ये ना समझ आए तो आप राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो आपको क्या करना है, उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल द फिंगर फ्रॉम बी टू बी, कर्ल द फिंगर फ्रॉम बी टू बी, उंगलियों को बी से बी घुमाइए, तो जो अंगूठा होगा, जो थंब होगा, वो आपको पॉजिटिव साइन देगा। देखिए क्या है, उंगली को घुमाया तो ऊपर की तरफ अंगूठा आया तो प्लस आ गया। मतलब हुआ क्या है कि यहाँ पर जो रोड थी, जो छड़ थी, ये अब एक बैटरी बन चुकी है, ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कितना है, बी एल वी है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने निकाला है। अब यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसके साथ एक तार जोड़ दें, है ना, या एक प्रतिरोध जोड़ दें, जो मर्जी मान लीजिए आर वोल्ट का, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यहाँ से धारा बहेगी कितनी, आई। तो करंट क्या होगा, जिसे हम कौन सा करंट कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंड्यूस करंट। तो आपको एक फॉर्मूले बनाने सिखा रहा हूँ किस तरह से बनने, देखिए।
तो ओम्स लॉ से आई का फॉर्मूला ई बाय आर होता है, तो ई का फॉर्मूला हो जाएगा बी एल वी अपॉन आर। ये हो जाएगा हमारे पास इंड्यूस करंट का फॉर्मूला। इंड्यूस का मतलब प्रेरित धारा का, तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें कि हीट कितनी बनेगी इसमें। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, आई का हमने मान रख दिया, अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये इसमें ऊष्मा बन जाएगी, हीट बन जाएगी। फिर इसके बाद देखो क्या होगा, जब आप इसको चलाओगे, जब आप इसको चलाओगे तो जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होगा आई, तो इसके अंदर एक बल भी लगेगा। और बल का सूत्र क्या होता है, तो बल का सूत्र होता है F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अब थीटा तो हो चुका है 90, ठीक है, क्यों 90 है, तो ये देख लीजिए आप कि आई है ऊपर की तरफ और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है अंदर की तरफ, तो थीटा तो हो गया 90, तो फॉर्मूला आ जाएगा बी आई एल। बी कितना है, बी की जगह बी है, आई कितना है, आई है बी एल बी अपॉन आर इंटू आर। तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर नहीं यहाँ पे, ठीक है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा क्या, फोर्स का। तो आप इसको भी ध्यान रखिए। वेक्टर फॉर्मूले में बात करें, सदिश रूप में बात करें, तो सदिश रूप में फॉर्मूला देता है माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटे आर। माइनस क्या बता रहा है कि वी और बी की दिशा विपरीत है। फिर इसके बाद बल बनेगी तो पावर भी बनेगी। पावर का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एक तो होता है आई स्क्वायर आर, ये कौन सी पावर है, ये विद्युत शक्ति है आई स्क्वायर आर, और यहां से फॉर्मूला आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटे आर, ठीक है ना, विद्युत शक्ति है ये। और जी इसी को मैं आगे देखूं, इसी को यदि मैं आगे देखूं तो यहां से जो फॉर्मूला आएगा मेरे पास एक और, मैकेनिकल पावर मतलब यांत्रिक शक्ति। तो यांत्रिक शक्ति का सूत्र क्या आएगा, तो यांत्रिक शक्ति का सूत्र आएगा, वो भी सेम आएगा, एफ डॉट वी होता है वो, और वो भी कितना आएगा, वो आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने और डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रहने चाहिए। तो होप आपको याद होंगे अच्छे से। ठीक है, मैं आपको अपने से सारे फॉर्मूले बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई का फॉर्मूला, ठीक है, विद्युत वाहक बल का सूत्र कितना आ गया हमारे पास, विद्युत वाहक बल का सूत्र आएगा हमारे पास बी एल वी अपॉन आर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, देखिए सॉरी, फिर उसके हमारे पास क्या आएगा, धारा, जिसका फॉर्मूला आएगा बी एल वी अपॉन आर। बी एल वी अपॉन आर के बाद हमारे पास क्या आएगा, बल का सूत्र, बल का सूत्र क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा पावर का सूत्र, तो पावर सूत्र होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये अलग अलग सूत्र हमारे पास होंगे किसके, पावर के। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए, अब हम आगे बात करें पावर के बाद, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन कैसे हैं, तो सुने कि एक नोट भी बताया, तो क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले हम नोट क्या है कि ये नोट बहुत कम काम आता है आपको, बहुत रेयर केस में ही ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको कभी मिलेगा किसी बुक में ना, कि एल डैश जो होता है इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक है। इस एल वेक्टर को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ कहते हैं, विस्थापन लंबाई कहते हैं, या विस्थापन सदिश, या ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं। क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए देखिए कि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किस ओर है, अंदर की ओर है, और हमारे पास यहाँ पर जो बल्ब, ये तार है, ये किस तरह से है, तो ये देखिए हमारे पास ये है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो तार है वो कुछ इस तरह से है, ठीक, जस्ट वेट, ओके, तो हमारे पास जो तार है वो किस तरह से है, वो हमारे पास है इस तरह से, तो हम इसको यूं लेके जा रहे हैं, तो हम जो है इसको कुछ इस तरह से लेकर जा रहे हैं, और ये है ए से बी की, और ये दूरी कितनी है हमारे पास 2r है।
तो अब जो यहाँ पे आप एल वेक्टर लोगे वो 2r लोगे, ये नहीं कि 2πr लोगे, 2r लोगे, ए और बी के बीच में जो लंबाई है। तो ऐसे में ई का फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो b इंटू 2r इंटू वी लिख दोगे, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट काम का है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि हमने एक रोड को गिराया, ए रोड मैग्नेटिक रोड ड्रॉप्ड फ्रीली, ठीक है, एक ड्रॉप रोड को फ्रीली गिराया गया, ठीक है। फाइंड द ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रोड। रोड के सिरों पर हमें क्या निकालना है, हमें ईएमएफ निकालना है कि कितना होगा। सो देखिए कैसे करना है हमें इसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे दो केस है। पहला केस क्या है, केस 1, जब रोड किस तरफ रखी हुई है, अलोंग ईस्ट वेस्ट में रखी हुई है। तो रोड हमारे पास हमारे पास इस तरह से रखी हुई है ईस्ट वेस्ट में। यहाँ हमारे पास क्या है, वेस्ट है, और हमारे पास क्या है, ईस्ट है, और ईस्ट है, यहाँ हमारे पास क्या है, वेस्ट है, ठीक है। और हम इसे यूं गिरा रहे हैं, और नॉर्थ साउथ किस तरफ है, सो नॉर्थ साउथ है यूं। 3D में सोचिए आप, नॉर्थ साउथ ऊपर नहीं होगा, नॉर्थ साउथ आमने सामने होगा। अब आप देखिए जब ईस्ट वेस्ट में गिराऊंगा तो क्या बी परपेंडिकुलर एल परपेंडिकुलर वी है, आंसर है यस है। देखिए ध्यान से, वी नीचे की ओर है, लंबाई ईस्ट वेस्ट में है, और ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस तरफ है। तो ऐसे में ईएमएफ बन जाएगा, और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, ईएमएफ हमारे पास होगा बी एल वी होगा, ठीक है। तो विद्युत भाग बल का सूत्र होगा वो क्या होगा, बी एल वी जाएगा। यदि हम केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में क्या होगा, अब हमने जो रोड को रखा है वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रखा है। अच्छा एक बात की, बी कहाँ आ गया, बी कहाँ से आया, तो बी है हमारे पास बी एच। बी एच मतलब अर्थ का हमारे पास क्षैतिज घटक जिसकी दिशा कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। और इसके लिए आप वीडियो रेफर कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बता रखा है, अर्थ मैग्नेटिज्म के नाम से अलग से वीडियो बना हुआ है। सो नॉर्थ साउथ की तरफ जब हम रख के गिराएंगे, जब हम नॉर्थ साउथ की तरफ रखकर ड्रॉप करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि बी और एल आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर बी एच हुआ तो क्या हो, बीवी तो है, बीवी किसके पैरेलल है, बी के। मतलब क्या कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। अभी जो बी एच है, क्षैतिज घटक है, वो है साउथ से नॉर्थ, लंबाई भी साउथ से नॉर्थ है, तो दोनों समांतर हो गए, पैरेलल हो गए। तो इस स्थिति में विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको शर्त बताई थी। शर्त देखिए क्या थी, शर्त ये थी कि तीनों एक दूसरे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि मान लीजिए इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, और इस बार मैं एक रोड को यूं चला रहा हूं, तो क्या विद्युत वाहक बल बनेगा, आंसर नहीं बनेगा। ई कितना आएगा, 0। क्यों 0, क्योंकि एल एंड वी आपस में क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो ये इस तरह से वैरायटी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए कि इस बार हमारे पास ये एक चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास, ठीक है, और इस बार ये हमारे पास एक रोड है। इस रोड की लंबाई कितनी है, एल है, और हम इसे यूं घुमा रहे हैं कितने से, ओमेगा से। तो ये पॉइंट है हमारा ओ, और ये पॉइंट है हमारा ए। तो ऐसे में इसके सिरों पर एक विद्युत वाहक बल बन जाएगा कितना, बी ओमेगा एफ। ओमेगा को यदि मैं 2πf लिख दूं, आपको सूत्र याद रखना है, 2πf अपॉन एल स्क्वायर बटे 2। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तो ऐसे में देखिए दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ओके, बी पाई एफ एल स्क्वायर अपॉन 2 तो कट चुका है, सो बी पाई एफ एल स्क्वायर। सो ये हमारे पास अलग अलग सूत्र आ जाएंगे। अब बात आती है इसमें प्लस कौन होगा, माइनस कौन होगा, तो उसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल बताना है। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ओ पे विभव बड़ा होगा या ई पे विभव बड़ा होगा, ओ ए बड़ा होगा वी ए से, या वी ओ बड़ा होगा वी ए से, या वी ओ छोटा होगा वी ए से। इस चीज का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या यूज करना है आपको, इसको इसके लिए आपको यूज करना है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, उंगलियों को वी से बी घुमाइए, वो यूज कर लीजिए, या जो आपको मैंने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताया वो यूज कर लीजिए, और आपको बताना है कि इनमें से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको बता दूं यदि रोड जो है रिंग होती, डिस्क होती, ठीक है,
ये तो अभी रोड है एक पतली L लंबाई की या R लंबाई की, जो मर्जी मान लीजिए। यदि मान लीजिए एक डिस्क होती, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, विद्युत वाहक बल है, ठीक है। और ऐसे में हमारे पास क्या है, एक डिस्क है। तो ये हमारे पास एक डिस्क है। तो ये डिस्क घूम रही है, तो कहा गया कि इसके सेंटर और इसकी परिधि के बीच में हमें विद्युत वाहक बल बताना है, कितना होगा। तो आंसर है, देखिए मैं इसको पूरा करता हूँ। तो इसमें जो विद्युत वाहक बल होगा वो सेम होगा पहले जैसा। बच्चों मन में आया कि सर एन क्यों नहीं हुआ, एन रोड है मान लेते हैं, एन स्टिक्स है ना, रिम हो, डिस्क हो, कुछ भी हो, तो क्या होगा, चाहे एन क्या अनंत ही हो जाए, अनंत हो जाएगा तो डिस्क बन जाएगा। तो वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो सभी स्टिक्स हैं, सभी स्टिक्स, स्पाइक्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ताड़ियां, इंग्लिश में बोलते हैं स्पोक्स, जो सभी ताड़ियां हैं सारी की सारी इसमें है, पैरेलल में है। और पैरेलल में ईएमएफ क्या रहता है, सेम, इसलिए कुछ भी बदलेगा नहीं। कितना आएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2 आएगा, आसान भाषा में आंसर इसका डायरेक्ट। ठीक है। रिम के बाद, यदि रिम के बाद हम आगे बात करें किसकी, जिसके अंदर हम आगे बात करेंगे एक रोटर की। एक रोटर घूम रहा है हमारे पास। रोटर कैसे, कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास एक आर्मेचर है, ठीक है। और हमारे पास ये घूम रहा है आर्मेचर, यूं घूम रहा है कितने से, ओमेगा से। तो ऐसे में हमारे पास विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या आएगा, तो आएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और एन बी ए ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, ईएम बोलते हैं, तो वो आएगा ईएम साइन ओमेगा। हमारे पास कोणीय वेग क्या है, इसके पास घेरों की संख्या। तो इस तरह से हमारे पास ई का फॉर्मूला आएगा ईएम साइन ओमेगा टी। और ईएम क्या है, अधिकतम विद्युत वाहक बल या मैक्सिमम विद्युत वाहक बल, जो कि कितना है, एन बी ए ओमेगा है हमारे पास, ठीक है। और एक बात आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो एवरेज विद्युत वाहक बल आएगा, जो एवरेज विद्युत वाहक बल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि ऐसे जितना प्लस में है उतना ही किसमें है, माइनस में है। तो ऐसे में ई एवरेज कितना होने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। और बाकी आगे हम सारी चीजें इसी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक फॉर्मूला की लिस्ट है, ये फॉर्मूला हो जाएंगे पूरे। और इसके बाद हमें छोटा सा 2 टॉपिक और पढ़ने हैं, और देन हमारा ये विद्युत वाहक बल या जो ईएमआई है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरा हो जाएगा। तो बस इतना सा ही है ईएमआई, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 ही पार्ट और रहते हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल आपको आगे और करेंगे हम इसको क्विज सेक्शन के अंदर। सो आज का वीडियो अपना यहीं तक का था। सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वेलकम।